धर्म साधनम शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। हमारा शरीर ये धर्म का सबसे बढ़िया साधन है। धर्म के बारे में बाद में पता करेंगे, लेकिन शरीर क्या है वो आज देखेंगे। हमें जो शरीर मिला है वह बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, स्वयं चलित है, स्वयं उपचारित है। वह खुद चलता है, उसमें अलग अलग तंत्र है, और ये जो अलग अलग तंत्र है वह अपने शरीर को सही ढंग से चलाते हैं। पंचमहाभूतों से हमारा शरीर बना है। हमारे अंदर आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, पानी भी है और पृथ्वी भी है। यह पंचमहाभूतों से हमारा शरीर बना है। पंचमहाभूतों ने हमें एक एक इंद्रिय दिया है। ऐसे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय उन्हीं के कारण हमें मिले हैं। और अंदर चेतना या तो चैतन्य तत्व है, और उसके कारण इंद्रियों से हम संवेदन पा सकते हैं। सेंसेशन जो होता है वह इंद्रियों से ही होता है, और वो ज्ञानेंद्रिय है। हमारे जीवन का वर्णन पंचकोशों से भी किया जाता है। पंचकोशों में क्या क्या है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये कोश है। समझो कि अंदर चैतन्य तत्व है, और उसके नजदीक वाला जो कोश है, आवरण है, वो है आनंदमय। उसके बाहर वाला आवरण है वो है विज्ञानमय। उसके भी बाहर वाला जो आवरण है वह है मनोमय। उससे भी बाहर वाला आवरण है वो है प्राणमय, और सबसे बाहर वाला आवरण है वो है अन्नमय। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जब हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने संशोधन किया, ये शरीर अन्नमय है, अन्न से वो बनता है। फूड इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ये जो अन्न है वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, उससे हमारा शरीर बनता है। और वो दिखता भी है। हम खाते पीते तो शरीर दष्टपुष्ट दिखता है, लगता है। लेकिन केवल क्या शरीर अन्न से बनता है और चलता है हमारा जीवन? तो पहले हमारे ऋषियों ने कहा कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, और अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्नम न निंद्यात्, अन्नम न परिचक्षित, उसको नाम नहीं रखना चाहिए। उसको नाम रखने का मतलब उसको दोष नहीं देना चाहिए अन्न को कभी भी। वो अन्न है, वो पूर्ण ब्रह्म है। अन्नम बहु कुर्वीत, अन्न बहुत निर्माण करना चाहिए। अन्नम न निंद्यात्। तो इस प्रकार से अन्न का महत्व हमारे ऋषियों ने जाना। और उदर भरणनो हे जानिजे यज्ञ कर्म, हम जो खाते हैं वह केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, पेट भरता भी है, लेकिन वह है पूर्ण ब्रह्म है। और हमारे अंदर के अग्नि को, भगवान को तृप्त करने के लिए हम यज्ञ करते हैं, उसमें वो हवन है। तो ये उच्च कल्पना हमारे ऋषियों ने हमारे सामने रखी, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। फिर ये संशोधन करने के बाद हमारे ऋषियों को लगा केवल अन्न से हमारा जीवन नहीं चलता है, प्राण ये महत्वपूर्ण है। प्राण माता, प्राण पिता, प्राण सखा, प्राणो ही भेषजम, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राणादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते।
प्राण माता जैसा है, पिता जैसा है, सखा जैसा है, औषधि है, वह परब्रह्म का रूप है। अन्न प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राण से ही हमारा शरीर और हमारा जीवन चलता है। ये बाद में उन्होंने खोज किया। उसके बाद विचार करते हुए जो ऋषि थे, उन्होंने उस अपने पुत्र को फिर भेजा कि और तप करो। पुत्र होते हुए भी वह जो ऋषि थे, उन्होंने तप करने के लिए बोला। यह ऐसा ही नहीं मिलता है। ये जो तत्व ज्ञान है या तो ये जो आत्मज्ञान है, वो ऐसा ही नहीं मिलता है, वो तप करने से ही मिलता है। तो फिर तप करने के लिए भेजा और ढूंढो। फिर उसने जाना कि मन महत्वपूर्ण है। मन से हमारा पूरा जीवन चलता है, मन ही उसको ड्राइव करता है। मन के ही कारण हमारा पूरा जीवन चलता है। हर एक क्रिया मन के द्वारा चलती है। जिधर मन नहीं होता उधर अच्छा नहीं होता है, कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता है। कोई भी बोलना हो, सुनना हो, या तो खाना हो, पीना हो, सोना हो, कोई भी कार्य मन के बिना अच्छा होता ही नहीं है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ये मनुष्य के बंध और मुक्ति का कारण है। और इसलिए मनोमय प्राण, मनोमय देह, ये हमारे ऋषियों ने खोजा। और प्राण के अलावा मन ये महत्वपूर्ण है। मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। मन ये ब्रह्म है। फिर और तप किया और खोजा। और विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। फिर विज्ञान यानी कि ये बुद्धि है, विचार है। विचारों से हमारा जीवन चलता है। ये विचार इतने पावरफुल होते, हमारे मन में आया कि हम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं तो लगता है कर सकते हैं। ये विचार ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटी कहानी कही जाती है। एक को अपने छाती में दुखने लगा। उसको लगा कि अटैक आ गया, अभी हो जाओ एडमिट। घर वालों को भी लगा कि ये तो अटैक आ गया, अभी इसको तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और डायरेक्ट हॉस्पिटल में लेके गए। और फिर डॉक्टर ने चेक किया। हाँ, स्ट्रेचर पर ले गए, गाड़ी से उतारा एम्बुलेंस से, फिर स्ट्रेचर पर लेकर फिर डायरेक्ट आईसीयू में। उधर जाने के बाद फिर पूरा चेक किया। चेक करने के बाद डॉक्टर बोला कि हार्ट अटैक नहीं है, ये तो गैस हुआ है। गैस के कारण अंदर दबाव आ गया और सीना दुखने लगा और इधर आगे पीछे दुखने लगा। और एक गोली दे दी और बोले कि तुझे कुछ नहीं हुआ है, हार्ट अटैक नहीं है, ये तो गैस के कारण तेरा सीना दुखता है। तो जो एम्बुलेंस में और स्ट्रेचर पर आया था, वो तो पैदल चलकर दौड़कर आ गया घर में। यानी एक विचार आया और वो बीमार हो गया, वो ढह गया। और वही विचार फिर बदल गया तो वो चलने लगा, दौड़ने लगा। विचारों में इतनी ताकत होती है। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। विज्ञान ये ब्रह्म है। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, वो हमारी बुद्धि में होता है। बुद्धि पूरे जीवन को कंट्रोल करती है। बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए और वो बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए, सारासार विवेक करने वाली होनी चाहिए। और इस तरह हमारे ऋषियों ने खोजा और विज्ञानमय हमारा जीवन है, कोश है, ये खोजा। उसके बाद और संशोधन किया और तप करने के लिए बोला। और सतपो अतप्यत सतपस्तप्त्वा, उसने तप किया। तप से तप कर, यानी तप यानी केवल बैठना और प्राणायाम आसन करना इतना ही नहीं। जो ध्येय हमने पकड़ा है, तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्व को सहन करते करते ध्येय के आगे बढ़ते जाना, ध्येय तरफ बढ़ते जाना, ये होता है तप। तप में द्वंद्व आता है, कभी आपत्ति आती है, कभी संपत्ति आती है, कभी प्रलोभन आते हैं, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी कोई बोल देता है, कभी कोई अच्छा भी बोल देता है, कभी बुरा बोल देता है। तो उन सभी में बने रहना और हमारे ध्येय की तरफ बढ़ना, ये तप होता है।
और ऐसे तप करके ये पंच कोशों का ज्ञान उन्होंने पाया। फिर आनंदमय कोश, उनको लगा कि हम आनंद के लिए जीते। कोई भी जीता है तो आनंद के लिए जीता है। हम खाते भी है तो खाने से समाधान मिलता है, आनंद मिलता है तो खाते हैं। सोने से समाधान मिलता है तो सोते हैं, यानी आनंद मिलता है, आनंद के लिए सब जीते हैं। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ते विसंविशन्ति। आनंद के लिए सब है, ये जीवन आनंद है। बच्चा भी आनंद से जीता है और बूढ़ा भी जीता है। कोई भी जीता है तो आनंद के लिए जीता है। और आनंदमय कोश ये हमारा सबसे नजदीक वाला कोश है। आत्म तत्व की तरफ जो भी सबसे नजदीक रहने वाला जो कोश है, आवरण है, वो आनंदमय आवरण है। तो ये पंचकोशों की दृष्टि से हमने अपने जीवन को देखा। अभी शरीर में क्या क्या चलता है वो देखेंगे। शरीर में अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग तंत्र है, सिस्टम्स है, और उसको हमने चक्र की दृष्टि से भी एक बार देखा था, लेकिन अभी शारीरिक दृष्टि से देखेंगे, शरीर शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे। तो पहला हमने देखा था मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में वह है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये प्रजनन संस्था है और उधर ही कुंडलिनी रहती है, ऐसा हमने देखा। दूसरा जो तंत्र है वह स्वादिष्ठान चक्र, मलमूत्र विसर्जन चक्र, इसको ये बोलते हैं। मलमूत्र विसर्जन तंत्र को उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। ये उत्सर्जन तंत्र जिसका अच्छा है वह अपने शरीर को बहुत ही शुद्ध रख पाता है, तंदुरुस्त रख पाता है। हर एक तंत्र का, हर एक सिस्टम का एक अलग कार्य है। हमारे अंदर त्वचा से प्रश्वास के द्वारा और उपस्थ और पायु के द्वारा हम मलमूत्र विसर्जन करते हैं, यानी पसीना आता है, प्रश्वास के द्वारा विजातीय वायु बाहर निकलते हैं, मल निकलता है, मूत्र निकलता है। ये जितना अच्छा साफ हो हर रोज, उतना हमारा शरीर अच्छा रहता है। ये सिस्टम अच्छा होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग क्रियाएं हैं। सुबह उठते ही, जब सुबह उठ जाते हैं तो पहले शरीर को पहले तना दो, पूरा ऐसा तना दो, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, हाँ, पूरे शरीर को, हर एक अवयव को तना दो। तो धीरे धीरे वो जो मल है वो फिर नीचे आ जाता है और फिर साफ सफाई अच्छी होती है। उसको शंख प्रक्षालन, कुछ आसन है वो भी करके बहुत ही बढ़िया पेट का सफाई होता है। तो ये जो पहले प्रजनन तंत्र, ये भी जो तंत्र है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो मलमूत्र विसर्जन तंत्र है वो भी अच्छा होना चाहिए। ये तंत्र जैसे ऊपर से हमने खाया पिया, सांस ले लिया, कुछ कचरा आ जाता है, उस कचरे को धीरे धीरे उसका विभाजन होता है, यानी कि अलग अलग वो कर लिया जाता है। पानी अलग, उसका कचरा अलग, और वो मल, पसीना और मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। ये सिस्टम, यानी किडनी हो या तो मूत्राशय हो या तो जो भी रंध्र होते त्वचा पर, वो त्वचा पर जो भी छिद्र होते हैं उसके द्वारा पसीना निकलता है। और इसलिए त्वचा स्वच्छ होनी चाहिए। हमारे जो भी बाकी अवयव है वो भी स्वच्छ होने चाहिए। इसलिए पानी अच्छी तरह से पीना, स्वच्छ पीना, और खाना भी जो है वो अच्छी तरह से, और जो भी हमारे लिए पाचक है वो ऐसा खाए। तो इस तरह से सुबह उठते ही साफ सफाई होनी चाहिए। और साफ सफाई जो करने वाले जो अवयव है वह है त्वचा, उपस्थ, वायु और हमारा मुख और नासिका। ये भी साफ सफाई वाला तंत्र है।
उसके बाद जो नीचे जब देखेंगे, खाने के बाद हम जो सांस लेते हैं, हाँ, खाते पीते सभी समय सांस लेते हैं, नींद में भी लेते हैं, लेकिन हमेशा जो सांस लेते हैं वो भी एक सिस्टम है, श्वसन तंत्र, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटिव सिस्टम। रेस्पिरेटिव सिस्टम, जैसे हम सांस लेते फेफड़े फूल जाते हैं, फेफड़ों में से ऑक्सीजन लिया जाता है, बाहर का कार्बन आदि वायु फिर वापस लिया जाता है और वो बाहर छोड़ा जाता है प्रश्वास के द्वारा। और वो अंदर लिया हुआ ऑक्सीजन वो फिर पास होता है, वो पास होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से, यानी वो हृदय चक्र माना जाता है। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह पूरे शरीर में रक्ताभिसरण और प्राण का संचारण करता है। और उसके लिए रक्त, कुछ पेशियां, मांसपेशियां, फिर जो भी तंतु होते हैं, रक्तवाहिनियां, उसके द्वारा इसका संचरण होता है। तो ये जो सर्कुलेटिव सिस्टम है वह बहुत ही बढ़िया चलता है, वो 24 घंटे हमारा चलते रहता है। इधर है नर्वस सिस्टम, ये संचार तंत्र है, लेकिन ये ऑपरेट होता है ब्रेन से। ये एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं इसको। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे अंदर कुछ ग्रंथियां हैं, और अधिवृक्क ग्रंथि या तो जो भी पीयूष ग्रंथि, अलग अलग ग्रंथियां है, वो ग्रंथियां अच्छी तरह से काम करे, और वह अगर अच्छी तरह से काम करते तो हमारे अंदर कुछ पाचक रस होते हैं, कुछ ऐसे आंखों में आंसू आ जाते हैं, या तो अंदर कुछ संवेदनाएं प्रकट होती है, कुछ रसायन निकलते हैं। उस रसायनों का जो भी स्त्राव होता है वो उसके द्वारा हो जाता है, और इसलिए वो तंत्र, वह जो संचार तंत्र है वो अच्छी तरह से चलता है। ये जो संचार तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी अच्छा चलना चाहिए। और अलग अलग तरीके से फिर नीचे आते तो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम खाते हैं, पीते हैं, और चयापचय होता है, उसके बाद फिर मलमूत्र का विसर्जन होता है। ये अलग अलग तंत्रों में श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में अलग अलग कोशिकाएं हमारे अंदर काम करती रहती है, और एक समूह होता है कोशिकाओं का, सेल्स का एक समूह है हर एक तंत्र, और उसके द्वारा कार्य होता है। कोई भी कार्य अकेला नहीं होता है, ये एक ऐसा कलेक्टिव वर्क होता है। शरीर में जो भी कार्य है वो साथ में मिलकर चलता है, एक अवयव कार्य नहीं करता। और ये सब तंत्र जब चलते हैं तो उसकी संवेदना प्रकट होती है हमारी इंद्रियों के द्वारा। हम आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं तो हमें ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष दिखता है। तो ये संवेदना हमारे अंदर जो आती है वो मन और इंद्रियों के द्वारा होती है। तो पहला संवेदन आंखों से है, आंख हमारी ज्यादा काम करती है। हम देखते हैं तो निसर्ग से भरा हुआ अगर कोई दृश्य देखते हैं, हरा भरा दृश्य देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। कोई करुणा भरा दृश्य देखते हैं तो करुणामय भाव आ जाता है। कोई भयानक दृश्य देखते हैं तो भय अंदर आ जाता है। कोई रौद्र रूप देखते हैं तो अलग अलग भाव मन में पैदा होते हैं। ये आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, जिह्वा के द्वारा और नासिका के द्वारा हम संवेदना ले लेते हैं। और संवेदना लेते समय हमारा मन कार्यशील होता है, और मन का कार्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक इंद्रिय के साथ वो काम करता है।
हमने जो खाया पिया वह भी हम देखते हैं, सूंघते हैं, जिह्वा से और दांतों से उसको चूर्ण करते हुए नीचे डालते हैं। नीचे डालने के बाद उसका विघटन होता है और ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर शरीर को बिगाड़ने वाला अगर कोई है तो वो है मल। अन्न के द्वारा घुसने वाला मल, पानी के द्वारा घुसने वाला मल और सांस के द्वारा घुसने वाला मल, यह हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है। कम से कम हमारे अंदर मल घुसे और अंदर घुसा हुआ मल वह अच्छी तरीके से बाहर निकले। इसके लिए बहुत ही अच्छे सिस्टम हमारे शरीर में बने हुए, वो स्वयं चलित है और स्वयं उपचारित है। हम जब सोते हैं तो हमारा उपचार होता है, वो भगवान वो उपचार करता है। नींद में अच्छा उपचार होता है। कोई भी जख्म हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या तो बौद्धिक जख्म हो, वो भी नींद में अच्छी हो जाती है। हम अगर बहुत ही डिस्टर्ब है, हमारा मन ज्यादा अस्वस्थ है, तो भी हम नींद लेते हैं तो बहुत सुकून लगता है और वो रिपेयर हो जाता है, चार्ज हो जाता है। हमारा शरीर अगर व्याधिग्रस्त है, थका हुआ है, तो वो भी रिपेयर होता है। कोई जख्म है तो वो भी अच्छी होने में नींद ये सबसे बढ़िया उपाय माना जाता है। आराम, कुछ लगने पर, व्याधि होने पर आराम होना चाहिए। मन भी अस्वस्थ होने पर कुछ समय तक मर्यादा में आराम होना चाहिए, यह आवश्यक होता है। उसका भी अतिरेक हो गया तो और अस्वस्थता आ जाती है। शारीरिक लेवल पर मल जो होता है उसको स्वच्छ होना चाहिए। फिर मानसिक लेवल पर मल है वो भी निकल जाना चाहिए और बौद्धिक लेवल पर मल है वो भी निकल जाना चाहिए। बौद्धिक लेवल पर मल निकल जाता है अभ्यास के द्वारा, मानसिक लेवल पर मल निकल जाता है वो ध्यान के द्वारा और नींद के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। शारीरिक लेवल पर मल जो होता है वो निकल जाता है व्यायाम के द्वारा, सूर्य नमस्कार के द्वारा, आसन द्वारा, प्राणायाम द्वारा ये मल निकलता है। और इसलिए योग, या तो हठ योग हो, अलग अलग प्रकार की योग हो, ये हमारे पूरे जीवन को शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। उससे सभी उपाय होते हैं क्या? विचार करने जैसी बात है। योग में जो भी क्रियाएं दी है, जो भी अलग अलग उपाय दिए हैं, वो सभी पूरे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे हमारे जीवन को, बहुत सारे विभाग को वो नियंत्रित करता है, अच्छी ढंग से चलाता है। ये प्रिवेंटिव ज्यादा है योग, ये प्रिवेंटिव ज्यादा है। कुछ व्याधि होने पर, कुछ अस्वस्थता होने पर भी उसके उपाय है, लेकिन सभी उपाय पूरे पड़ेंगे ऐसा नहीं होता। उसके लिए और अलग अलग तंत्र का उपयोग करना चाहिए। और वो अलग अलग तंत्र या तो अलग अलग जो भी उपाय है वो क्या है, उसके लिए कुछ आयुर्वेद का आधार लिया जाता है, कुछ अभ्यास का आधार लिया जाता है, कुछ अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में स्वस्थता आ जाए, उसके लिए योग एक बढ़िया उपाय है आज की दुनिया में। और पुराने जमाने से लेकर के आज तक बढ़िया उपाय यानी 101% वो काम करेगा ऐसा नहीं है। जो जिसका जितना उपयोग अच्छी तरह से कर पाता है, जितना प्रभावी कर पाता है, सभी ओर से वो अभ्यास करके अपने जीवन में लाता है, उतना उसका परिणाम होता है। जितनी जिसकी श्रद्धा है, सकारात्मकता है, उसका परिणाम ज्यादा होता है। और इसलिए भगवान पर का विश्वास, ईश्वर निष्ठा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ईश्वर निष्ठा के साथ साथ आत्मनिष्ठा होनी चाहिए और गुरु निष्ठा होनी चाहिए। ये योग में भी दिया है, लेकिन ये अंदरूनी बातें हैं। जिसकी निष्ठा नहीं होती उसका उतना परिणाम कम होता है। इसलिए एक तरफ निष्ठा होनी चाहिए, आत्मनिष्ठा होनी चाहिए, विश्वास के साथ जीना चाहिए, उत्साह के साथ जीना चाहिए, प्रसन्नता के साथ हमारा जीवन चलना चाहिए।
तो हर एक तंत्र फिर अच्छी तरीके से चलने लगता है। शरीर को जानो, थोड़ा बहुत जानो, यानी अलग अलग जो समझो कि पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय है, अंदर अन्न नलिका है, सांस नलिका है, फिर जठर है, फिर यकृत है, प्लीहा है, फिर जठर, जठर के नीचे फिर छोटी आंत, उससे लेकर के फिर रस खींचा जाता है, फिर मल ठहरने की जगह है बड़ी आंत, फिर मूत्राशय है, किडनी है, और फिर अलग अलग कर्मेंद्रिय। ये इसका जो उपयोग हम करते हैं, हमारे जीवन में उपयोग करते हैं, उसका थोड़ा बहुत हमें मालूमात होनी चाहिए। और वो जो जानकारी है वह अगर अच्छी तरह से हम कर लेंगे या तो कुछ भी कर लेंगे, तो प्राथमिक लेवल पर अपने हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम अपने वैद्य बन सकते हैं। और ये प्राथमिक लेवल पर बनना ही हर एक की आवश्यकता है। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो लुटालुट ज्यादा है आज के लिए तारीख में। कोई प्रामाणिक भी होते हैं, लेकिन प्रामाणिक कम है और लुटालुट करने वाले ज्यादा है। और इसलिए स्वयं निर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, ये योग चाहता है। और इसलिए योग को अपनाओ अपने जीवन में। हम अपना रहे, पाठशाला में हर रोज योग करते हैं और अपने जीवन को, शरीर को, पूरे सर्वांगीण जीवन को अच्छा बनाते हैं। ये बहुत बढ़िया है। और भी जो भी बाकी है हठ योग में और योग में, वो धीरे धीरे लेते जाएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।